हेलो, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम 30 MCQ लाए हैं टाइप ऑफ लाइब्रेरी से, पुस्तकालय के प्रकार से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे लाइब्रेरी एग्जाम में, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोग बारीकी से अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। 30 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय क्या है। ऑप्शन ए है पुस्तकालय का घर, सूचना का भंडार, ज्ञान का केंद्र और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा। तो वो पुस्तकालय का घर भी है, वो सूचना का भंडार भी है, वो ज्ञान का केंद्र भी है, तो ये सभी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय जो पब्लिक लाइब्रेरी है का मुख्य उद्देश्य क्या है। पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है केवल शिक्षा का प्रदान करना, मनोरंजन और सूचना प्रदान करना, समाज के सभी वर्गों को सेवा प्रदान करना, केवल शोधकर्ताओं को सेवा देना। तो इसका आंसर क्या होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए सेवा प्रदान करना। ये जो केवल शोधकर्ताओं के लिए सेवा प्रदान, ये हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आ जाती है एकेडमी लाइब्रेरी में। तीसरा क्वेश्चन, एकेडमी पुस्तकालय किस प्रकार की लाइब्रेरी है। देखिए, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल पुस्तकालय, सामाजिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष स्पेशल पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल पुस्तकालय। अभी हम तुरंत बताए थे कि केवल शोधकर्ताओं वाला काम जो यूनिवर्सिटी में आती है। यूनिवर्सिटी में जितने शोधकर्ता जो काम करते हैं, जितने भी बुक के यूज करना हो, वो लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाते हैं, तो शोधकर्ता वाला काम वहीं आता है। तो ये एक एकेडमी लाइब्रेरी में आती है। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल पुस्तकालय इसके अंदर आते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर। चौथा क्वेश्चन है कि अनुसंधान पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है। अनुसंधान पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मनोरंजन सामग्री प्रदान करना, केवल उपन्यास और कहानी रखना, शोधकर्ताओं को विशेष जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए कितने किताबें रखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ के हर जगह से ला के कलेक्ट किए हैं अच्छे क्वेश्चन सबको। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। इसका उससे होगा कि अनुसंधान पुस्तकालय जो है वो शोधकर्ताओं को विशेष जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराना है। पाँचवा है कि मोबाइल पुस्तकालय को और किस नाम से जाना जाता है। जो मोबाइल जो पुस्तकालय है इसको किस नाम से और जाना जाता है। विशेष स्पेशल लाइब्रेरी, चलता फिरता पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय या एकेडमिक पुस्तकालय। तो इसको हम कहते हैं चलता फिरता पुस्तकालय। और इसको कहा जाता है बुक एक और होता है, एक बुक मोबाइल भी कहते हैं, बुक मोबाइल लाइब्रेरी भी कहते हैं इसको, एक तीसरा नाम भी है। पर छठा क्वेश्चन है कि विशेष स्पेशल लाइब्रेरी का उदाहरण क्या है। विशेष लाइब्रेरी उसका उदाहरण क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पुस्तकालय है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, ये जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय का है, ये उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, स्पेशल लाइब्रेरी की बात की गई है कि स्पेशल लाइब्रेरी का जो एग्जाम्पल है वो इसमें से कौन हो सकता है स्पेशल लाइब्रेरी। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का पुस्तकालय, ये स्पेशल हो गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हर कोई जा सकता है उसमें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय हर स्टूडेंट उसको यूज़ कर सकता है, वो एकेडमिक लाइब्रेरी में है, इनमें से कोई तो हैगा नहीं। तो होगा क्या, भारतीय रिजर्व बैंक का पुस्तकालय जो एक स्पेशल है, जो वहाँ कार्यालय जितने भी वहाँ के वर्क करेंगे वो यूज करेंगे उसके, जिससे रिलेटेड होगा। सातवां क्वेश्चन है कि बच्चों का पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। जो बच्चों के लिए पुस्तकालय है वो किस प्रकार के पुस्तकालय के अंदर आता है। अनुसंधान पुस्तकालय, एकेडमिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या उपनिषद सभी। ये सार्वजनिक पुस्तकालय आता है, सभी बच्चे जाकर वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किस प्रकार के पुस्तकालय का दूसरा नाम है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चलता फिरता लाइब्रेरी, ये विशेष लाइब्रेरी, ये राष्ट्रीय लाइब्रेरी, या डिजिटल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ऑन द व्हील्स कहते हैं चलता फिरता पुस्तकालय को। पुस्तकालय का नाइन्थ क्वेश्चन है कि नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय का वो प्रकार जो किसी विशेष विषय या संगठन के लिए होता है, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशल के लिए होता है। स्पेशल जो गया है तो आप इनसे दे ही सकते हैं कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय होगा या एकेडमिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय होगा या राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा विशेष स्पेशल के लिए स्पेशल लाइब्रेरी आती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग फिर से क्वेश्चन देख लेना। 10th नंबर की क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है। एक बार और इससे बात कर चुके हैं इस पर, किस प्रकार की लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो विशेष लाइब्रेरी का, सार्वजनिक लाइब्रेरी का, एकेडमिक लाइब्रेरी का या राष्ट्रीय लाइब्रेरी का। जब अभी तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम टाइम में सर क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज थोड़ा सा, मतलब दिमाग ये होने लगता है कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किसके अंदर आ रहा था, सोचना पड़ जाता है। इसलिए बार बार ऐसा क्वेश्चन बनाइए ताकि दिमाग में वो बैठ जाए कि यूनिवर्सिटी, अरे एकेडमिक लाइब्रेरी होगा। एकेडमिक लाइब्रेरी यही आती है कि जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सारी लाइब्रेरी। तो इसका आंसर होगा एकेडमिक लाइब्रेरी।
तो 11वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्र दिए थे। इससे पिछले वाले क्लास में हम रंगनाथन से जब 30 MCQ करवाए हैं, टॉप 30 MCQ करवाए, बहुत अच्छे MCQ करवाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन था जो डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तकालय है विज्ञान कितने प्रकार कितने सूत्र में आते हैं। तो ये है 5 सूत्र। ये जितने भी दिए हैं, जितने भी सूत्र दिए हैं, जितने भी फंडामेंटल दिए, फंडामेंटल जितने भी मूल अधिकारी दिए हैं, सारा कुछ इस पर 5 आती 5 पे ही आता है। जैसे हमारा शरीर 5 से बना हिस्सा 5 तत्व जो है, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, उसी 5 तत्व को ही इसमें इन्होंने फिट किया, इन्होंने इसी 5 को ही इसमें अप्लाई किया है। हमारा क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में प्रवेश द्वार पर पुस्तक जांच की विधि कहाँ अपनाई जाती है। मतलब लाइब्रेरी में प्रवेश द्वार पर पुस्तकालय जांच, जो प्रवेश द्वार वहाँ पे पुस्तकालय जो जांच की जाती है, पुस्तक जो जांच करते हैं ये की विधि कहाँ अपनाई जाती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में, अनुसंधान पुस्तकालय में, सार्वजनिक पुस्तकालय में, विशेष पुस्तकालय में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको सोच के समझ के बाद आप लोग सोचिएगा। ये अनुसंधान पुस्तकालय में होता है इसका, जो प्रवेश द्वार पर जो है पुस्तक जांच की जाती है। तो किस पर 30 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर की क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों को समाज का विश्वविद्यालय कहा जाता है। मतलब समाज का विश्वविद्यालय कहा जाता है। फर्स्ट है सार्वजनिक पुस्तकालय, अकेडमिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी। समाज का पुस्तकालय क्वेश्चन अच्छा है। समाज का पुस्तकालय किसे कहते हैं, ये होता है समाज के लिए समाज सार्वजनिक आएंगे। समाज है पब्लिक आता है पब्लिक लाइब्रेरी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुस्तकालय लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य अपने मूल संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना है। उसके मूल संगठन जो है उसको उद्देश्य के पूरा करना है। एक है सार्वजनिक पुस्तकालय, बी विशेष पुस्तकालय, सी राष्ट्रीय पुस्तकालय, डी अकेडमिक पुस्तकालय। इसका होगा विशेष पुस्तकालय। स्पेशल पुस्तकालय का काम है, स्पेशल लाइब्रेरी का काम है कि मूल संगठन को उद्देश्य को पूरा करना। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। जो हमारे भारत है उसका सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। ए है सरस्वती महल पुस्तकालय, खुदा बख्श ओरिजेंटल पब्लिक लाइब्रेरी है पटना में है, रामपुर राजा पुस्तकालय रामपुर, राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो ये सबसे पुराना इसमें कौन है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये सबसे पुराना कौन है इसमें, सबसे पुराना हमारा सरस्वती महल है। इनका रियल मतलब किसी को पता नहीं है कि कब हुआ था, बस आसपास के डेट को बताया जाता है। ये 16वीं शताब्दी में ही हुआ था, इसका 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगर डेट इसमें कहे तो 1535 के आसपास, मतलब कंफर्म नहीं करते, आसपास ला लो, आसपास हुआ था, उसके आसपास हुआ था। खुदा बख्श का हुआ था 1891 में। तो रामपुर का हुआ था 74 में। कलकत्ता का तो हम लोग जानते हैं कि 1948 में हुआ था। तो सबसे पुराना कौन है, 16वीं शताब्दी में हुआ था, 1500 ईस्वी में हुआ था। ये तो 1800 1700 1900 1500 ईस्वी में हुआ था सरस्वती महल पुस्तकालय। इनको याद रखना जरूरी है, इसका ईस्वी जो है इसको याद रखना जरूरी होता है। कितनी बार ईस्वी से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका स्थापना कब हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण समिति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसके विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण समिति है। राधा कृष्णन समिति, रंगनाथन समिति, सिन्हा समिति या मेहता समिति। ये है सिन्हा समिति, जो 1950 में आया था। ये सिन्हा समिति 1959 में आया था सर। इसका काम था क्यों, मतलब ये जो समिति इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने जो काम किया ना वो इसमें से था कि निःशुल्क पुस्तकालय जो है ना तो सेवा प्रदान करना, मतलब कोई फ़ी ना लगे पुस्तकालय में, ऐसा वो सेवा प्रदान करने के लिए ये सिफारिश किए थे। पुस्तकालयों का 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों का कौन सा प्रकार बच्चों, किशोरों और वयस्कों के सभी आयु समूह के लिए है। मतलब जितने छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, यंग हैं, वृद्ध है, जो भी सारे एज की जो है ना पब्लिक जो उसमें जा सके, तो ये सब समझ के ही लग जाता है कि कौन सा लाइब्रेरी होगा। अकेडमी लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी, पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या अनुसंधान पुस्तकालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, सार्वजनिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में ही हर कोई जा सकता है, बिना एज, कोई उसमें एज का या छुआछूत या कोई भी भेदभाव कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं है, हर कोई वहाँ जा सकता है। ये पब्लिक लाइब्रेरी का ही है। 18वां क्वेश्चन है कि स्कूल पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे स्कूल पुस्तकालय है, जो हमारे स्कूल लाइब्रेरी है, स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों का मनोरंजन प्रदान करना, केवल शिक्षाओं की सेवा देना, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्री का संग्रह करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब हो गया कि पाठ्यक्रमों और संदर्भ सामग्री का संग्रह करना स्कूल लाइब्रेरी का काम होता है। 18 क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालय का उपयोग एक निश्चित समुदाय जैसे जेल के कैदी के लिए किया जाता है। जेल के कैदी क्या हो गया,
आप लोग खुद सोच के देखोगे जेल का कैदी का किस चीज़ में रखा जाएगा? पब्लिक में? जेल कैदी हर किसी के लिए है? जेल की कैदी के लिए जो लाइब्रेरी होगा वो हर किसी के लिए होगा? नहीं। जेल की लाइब्रेरी क्या पढ़ने के लिए होगा जहाँ कोई भी स्टूडेंट जाकर वहाँ पढ़े? नहीं। तो जेल की लाइब्रेरी किस प्रकार की होगी? वो एक स्पेशल लाइब्रेरी होगा। ये स्पेशल बात है, जेल की कैदी की बात करिए तो ये स्पेशल बात हुई, ये स्पेशल लाइब्रेरी की बात होगी। तो डायरेक्ट हम मार देंगे कि एकेडमिक विशेष लाइब्रेरी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है उसका मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्र के सभी प्रकाशित सामग्री को एकत्रित और संरक्षित करना, केवल शोधकर्ताओं को सेवा देना, केवल बच्चों के लिए पुस्तक किताबें रखना, केवल मनोरंजन सामग्री प्रदान करना। ये तीनों तो पढ़ के ही हम कट कर देंगे। जैसे पढ़ेंगे केवल शोधकर्ताओं की सेवा करना, नहीं शोधकर्ताओं की सेवा करना तो बात होगी नहीं इसमें, कट। केवल बच्चों के लिए किताब रखना, गलत, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए किताब क्यों रहेगा भाई उसमें? राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, हर कोई जाए हर बराबर बुक रखेगी। तो केवल मनोरंजन सामग्री प्रदान करना, नहीं, केवल मनोरंजन का ही सुनना क्यों होगा उसमें? वो तो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है। तो बच गया क्वेश्चन आंसर ए। राष्ट्रीय सभी प्रकाशित जितनी भी प्रकाशित सामग्री है को एकत्रित करना, एक साथ रखना और सुरक्षित रखना, ये काम होता है नेशनल लाइब्रेरी का। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि किस पुस्तकालय को डिजिटल संशोधन का व्यापक उपयोग होता है? किस पुस्तकालय में, किस लाइब्रेरी में डिजिटल संसाधनों का व्यापक उपयोग होता है? केवल पारंपरिक पुस्तकालय में, डिजिटल पुस्तकालय में, मोबाइल पुस्तकालय में, स्कूल पुस्तकालय में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको डिजिटल पुस्तकालय में। डिजिटल बात है, डिजिटल वाला डिजिटल पुस्तकालय में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुस्तकालय में सामग्री को विषय वस्तु पर अधिक जोर दिया जाता है? कि सामग्री पर विषय वस्तु पर अधिक जोर दिया जाता है। विषय वस्तु, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, विषय वस्तु की बात की जा रही है यहाँ पे। एकेडमिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या स्कूल पुस्तकालय? विशेष की बात की है तो विशेष पुस्तकालय होगा, विशेष स्पेशल लाइब्रेरी की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको संस्कृति मंत्रालय। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पुस्तकालय केवल अपने सदस्यों के लिए होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं? अपने सदस्यों की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको विशेष, स्पेशल। स्पेशल लाइब्रेरी ऐसा है कि जो वहाँ के मेंबर होंगे ना वही यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल है, स्पेशल के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पुस्तकालय के प्रकारों का वर्गीकरण, पुस्तकालय के प्रकारों का वर्गीकरण, पुस्तकालय के प्रकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उपयोगिता, विषय और संगठन पे, केवल विषय पर, केवल उपयोगिता पे, केवल संगठन पे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयोगिता, जितना यूजर है यूजर पे, सब्जेक्ट पे, संगठन पे। 26वां क्वेश्चन है किस पुस्तकालय में कॉपीराइट के अधिनियम के तहत प्राप्त पुस्तकें रखी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉपीराइट की बात की गई है, कॉपीराइट अधिनियम। क्वेश्चन अच्छा से देखिए, कॉपीराइट अधिनियम की बात की गई है, कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्राप्त पुस्तकें रखी जाती है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय में, एकेडमिक पुस्तकालय में, राष्ट्रीय पुस्तकालय में या विशेष पुस्तकालय में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय में। लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी जो उसमें कॉपीराइट अधिनियम के तहत पुस्तकें रखी जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है उसको वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? सरकारी अनुदान से, सदस्यता शुल्क से या दान से या उपयोग से सभी? आंसर दीजिए। सरकारी अनुदान से, ये हमारा आंसर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? जो भी डिजिटल लाइब्रेरी की बात हुई थी, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? जहाँ केवल सीडी और टीवी होती है, जहाँ डीवीडी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जानकारी उपलब्ध होती है, जहाँ केवल पारंपरिक पुस्तकें होती हैं, जहाँ केवल मोबाइल किताबें होती हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप की जानकारी उपलब्ध होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका देती है? ये क्वेश्चन अच्छा है। RLF की बात की है, संस्कृति मंत्रालय जो है जो अपना फंड देते हैं वो डायरेक्टली फंड नहीं देते हैं लाइब्रेरी को, वो किसी के थ्रू देते हैं, वो RLF के थ्रू ही वहाँ पे पहले वो RLF को देंगे अपना दान जितना पैसा देना, फिर ये जाके वहाँ पे पब्लिक वो क्या कहते हैं लाइब्रेरी को देते हैं उसके सुरक्षा के लिए, उसके बढ़ावा के लिए। तो ये बात किस पे करिए? शैक्षिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय के लिए? तो ये हमारे हो जाएंगे सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए करते हैं। तो किस पुस्तकालय को माँ पुस्तकालय भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। किस पुस्तकालय को माँ पुस्तकालय भी कहा जाता है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय को, राष्ट्रीय पुस्तकालय को, सार्वजनिक पुस्तकालय को, विशेष पुस्तकालय को?
ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय को ही माँ पुस्तकालय कहा जाता है। तो आज हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। थैंक यू।